श्री अम्बरीश जी वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही वश का है और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदांध बना देता है, किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी सुधा स्वाद पा लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है, मोहन की मोहनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है, वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेलों सा लगता था। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्मों में ही लगा दिया। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योग क्षेम की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे दयामय उनके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चित कर देते हैं। चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। राजर्षि अम्बरीश के एकादशी व्रत निष्ठान की कथा। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली
वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। जहां राजा के तहां स्थिर खड़े रहे राजा जहां के तहां स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही है, ये देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहां जहां छिपने को गए, चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें ही पास जाने इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरण पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नार की जीवन नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपने प्रति किया गया अपराध भी वे कभी मन में नहीं लाते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय में है और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं जानता और इन लक्ष्मी जी को जिनकी एकमात्र गति है मैं ही हूँ, उन्हें भी मैं नहीं जानता, उन्हें भी मैं नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर आप उन महाभाग नाभागत तनय के ही पास जाए, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने के पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए
और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वसुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। श्री प्रियादास जी महाराज श्री अम्बरीश जी के चरित्र का निम्न कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करई, और बड़ो मति बौर की हु जान नहीं भाखिए। दुर्वासा ऋषि शीस सुनी, नहीं कहु साधु मानी। अपराध सिर जटा खैची नाखिए। लई उपजाए काल कृत्या, विकराल रूप भूप महाधीर रयो ठाड़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मानी लय कृषाणु, तेज राख करी परी भीर। ब्राह्मण को भागवत साखिए। भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल, पास गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे है। ब्रह्मा शिव कहीं यह ज्ञाई, तुम टेव बुरिदासनी को भेद नहीं जान्यो वेद धारे है। पहुँचे बैकुंठ जाए कहो दुख अकुलाए। हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारे है। मैं तो हूँ अधीन तीनी गुण को न मान, मेरे भक्त वात्सल्य गुण सबही को टारे है। मोको अति प्यारे साधु उनकी आगाधमति, करो अपराध तुम सयो कैसे जात है। धाम धन बाम सूत प्राण तनु त्याग करई, ढरई मेरी और निशि भोर मोशो बात है। मेरे ऊना संत बीनू और कछु साची, कहु जाओ वाही ठौर जाते मिटई उत्पात है। बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल, करई न्यूनता न धरई कहूँ भक्ति गात गात है। हई करी निराश ऋषि आयो, नृप पास चल्यो गर्व सो उदास। पग गहे दीन भास्यो है। भक्त निष्काम कम्भू कामना न चाहत है। चाहत है विप्र दुख दूरी, करो चाख्यो है। देखी कई विकलताई, सदा संत सुखदाई। आई मान माज सब तेज, ढाकी राख्यो है। इन कवित्तों का भाव संक्षेप में इस प्रकार है। भक्त अम्बरीश की छोटी रानी के विवाह की कथा।
भक्त अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है, मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्री वध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्म प्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भांवरी फिरा लें। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षातिरेक से नाच उठी। खड्ग से भांवरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना अहो भाग्य समझा। छोटी रानी के भगवत भाव ने सबको भगवत भक्त बना दिया। अम्बरीश ने देखा, उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी रहती है। पूजा गृह धूला मिलता है। यह उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने ही हाथों से करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधरा लो। प्रिय रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि निवृत्त होकर भगवान की धूप दीपादि षोडशोपचार अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की कुछ सुधि नहीं थी। दासियों के बार बार आग्रह पर भी वे भजन से उठ पाती। यह समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा, रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। घृत दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी है। मधुर स्वर में वीणा के तार झंझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरिया वीणा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही है। रानी की आंखें अश्रु रूपी
मोतियों की माला पिरोती जा रही है। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने लगी, उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पति देव रिझ चुके थे, परम पति को रिझाना था। बीणा उठी, पतली अंगुलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए थे, उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातः काल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, यह सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधराकर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, यह समाचार समस्त प्रजा में फैल गई। फिर क्या था, राजा की कृपा सब पर। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य अम्बरीश और धन्य उनकी भक्ति। राजर्षि अम्बरीश की रानी की इस भगवत भक्ति का वर्णन श्री प्रियादास जी निम्न कवित्तों में इस प्रकार करते हैं। एक नृप सुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव भयो ही अभाव ऐसो वर कर लीजिए। पिता सो निशंक हई कहे कही पति कियो मैं ही विनय मानी मेरी बेगी चिट्ठी लिख दीजिए। पाती लेक चल्यो विप्र क्षिप्र वही पूरी गयो नयो नाव जान्यो ए पे कैसे तिया दीजियो। कहो तुम जाए रानी बैठी सत आए मोको बोल्यो न सुहाए। प्रभु सेवा माज भेजी भीजिए। कहो नृपसुता जो कीजिए जतन कौन पौन जिमी गयो आयो काम नाई बिया को फेरी कई बैठा पठायो सुख पायो मैं तो जान्यो वह बड़े धर्मज्ञ बाके लोभ नाही तिया को जाए के निसंक यह बोली अकुलाय मन भक्ति रिजाए लियो कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को जाए के निसंक यह बात तुम मेरी कहो चेरी जो न करो तो पेले वो न पाप जिया को। कही विप्र जाए सुनी चाहे भराए गयो दयो लय खड़ग यासो फेरी फेर लीजिए भूयो जो विवाह उत्साह कहूँ मात नाही आई घर अम्बरीश देखी छवि भीजिए। कहु नव मंदिर में झारी कई बसेरो देवो देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध होती याते संबंध पायो यह मानी दीजिए। रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश कियो लियो प्रेम साथ डिग मंदिर के
आइए। बाहिरी टहल पात्र चौका करी रिझी रही गई, कौन जाए जामे होत न लखाइए। आवत ही राजा देखी लागे न निमेष, कहूँ कौन चोर आयो मेरी सेवा लई चुराइए। देखी दीन तीनी फेर चिन्हनी प्रवीण, कही ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराइए। लई बात मानी मानो मंत्र लई सुनायो, कान होत ही बिहान सेवा की पधराई है। करत सिंगार फिर आपू ही निहारी लहई लई, नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। भई बड़वार राग भोग सो अपार, भाव भक्ति विस्तार रीति पूरी सब छाई है। नृपहु सुनत अब लागी चोप, देखी बेकी आए तत्काल मति अति अकुलाई है। हरे हरे पाँव धरई पौरियान, मने करई खरे अब रई। कब देखो भाग भरी को गए चली, मंदिर लौ सुंदरी न सुधी अंग रंग बीजी रही। दृग लाई रहे झरी को बिन लई बजावई गावई, लालन रिझावई त्यो अति मन भावई। कई धन्य यह घरी को द्वार पे रहो न जाए गयो ढींग, ललचाए भई उठी ठाड़ी देखी राजा गुरु हरि को। वैसे ही बजाओ बीण ताणनी, नवीन ले कई रिझीन सूर कान परई जाति मति खोइए। जैसे रंग भीजी रही कहीं सो न जात मोपे पे, मन नयन चैन कैसे करी गोई। करी के अलाप चारी फेरी कई सभारी, तान आई गयो ध्यान रूप ताई माज भई। प्रीति रस रूप भई राती सब बीती गई, नहीं कछु रीति अहो जामे नहीं सोइए। बात सुनी रानी और राजा गए नहीं ठौर, भई सिर मोर अब कौन बाकी सर है। हमहु लई सेवा करई पति मति वस करई, धरई नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धरई। सुनी कई प्रसन्न भये अति अम्बरीश, ईस लागी चोप फैली गई भक्ति घर घर है। बढ़ई दीन दीन चाव ऐसे ही प्रभाव कोई पलटई, सुभाव होत आनंद को भर है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।